Okay. Today we have to learn about the parallel and perpendicular line. Parallel and perpendicular line. What do you mean by parallel line? Do you know that? What do you mean by parallel line? Sir, Meenakshi? the lines we do not intersect. The lines which don't intersect, right? And what about the perpendicular line? Yes. What about the perpendicular line? A line which is 90 degree of the another line. 90 degree to the another line, right? Okay, so just give me a moment. I would like to show you something here. Okay, so just hold a moment. Copy and paste it here. Okay, Meenakshi, can you see this parallel and perpendicular? So in the parallel line, Yes, sir. they looks like they never intersect, and in perpendicular they makes 90 degree. Okay, अब बात ये है कि मीनाक्षी आपको कितनी लाइंस दिखती हैं इसमें? अगर मैं पैरेलल भी बात करूं तो कितनी लाइंस है? हाउ मेनी लाइंस डू वी हैव? 2 लाइंस? Sir, two. Yes. 1 लाइन 2 लाइन. अच्छा, अगर मैं परपेंडिकुलर में बात करूं तो कितनी लाइंस दिखती है मीनाक्षी? 2. 1 लाइन एंड 2 लाइन. अब एक बात बताओ आप कि हमने पढ़ा था स्लोप. क्या पढ़ा था हमने? स्लोप एंड ग्रेडियंट. तो हमने पढ़ा था स्लोप और ग्रेडियंट किसी एक लाइन का होता है. किसका होता है? किसी एक लाइन का होता है. डू यू नो दैट? Yes, sir. अच्छा, अब बात करते हैं कि एक रिलेशनशिप में बताने जा रहा हूं. ध्यान से सुनेंगे आप. क्या करेंगे आप? ध्यान से सुनेंगे. ठीक है, जस्ट गिव मी अ मोमेंट. आई एम जस्ट गोइंग टू लेट यू नो. अब ये देखो, ये मैंने ग्राफ पे, कैन यू सी इट? मैंने ग्राफ पे पैरेलल लाइंस एंड परपेंडिकुलर लाइंस ड्रॉ कर दिया है. कोई प्रॉब्लम है इसमें? मीनाक्षी, कोई प्रॉब्लम है इसमें? No, sir. ओके, अब देखो, इसका कोई स्लोप होगा. इसका स्लोप m1 मान लेते हैं और इसका स्लोप हम m2 मान लेते हैं. क्या मान लेते हैं? m2. M2. So remember it, in the parallel lines, if the slope of first line is equal to the slope of the second line, that means the lines are parallel. What do you mean by it? If the slopes are equal, then it means that the lines are parallel. Is that clear? Yes, sir. Okay. Or if the slopes, यहां पर देखो, ये यहाँ 90 बना रहा है. Can you see that? So इसका हम मान लेते हैं m1 और इसका स्लोप हम मान लेते हैं m2. M2. So if I do here m1 times m2 and it gives me equals to -1. If it gives me equals to -1, then it is known as perpendicular line. तो आप एक काम करो, आप लिखो यहाँ पे, जस्ट ऐसे लिखो, slope of line 1 is equals to m1 and the slope of line 2 is equals to m2. If m1 is equals to m2, then line 1 is parallel to line 2. मतलब यहाँ पे हो जाएगा line 1 parallel to line 2. कोई प्रॉब्लम? No, sir. अच्छा, उसके बाद लिखोगे नीचे आप, if m1 times m2 comes -1, कितना आ जाता है ये? -1. Then line 1 is
परपेंडिकुलर टू लाइन 1 क्या हो जाएगा? परपेंडिकुलर टू line 2 means line 1 is perpendicular to line 2. आप ये दो स्टेटमेंट नोट करो जल्दी से. Can you just note down these two statements? Yes, sir. Okay, जल्दी नोट करो. तो मैं आपको कुछ चीजें इसमें बताऊंगा जो कि आपको समझ में आएंगी इजीली. Sir, बताओ. Yes. can you please send me notes of every class? हाँ, मैं भेजूंगा. Don't worry. मेरे पास सारे हैं. I have to send you. Okay. Okay, sir. मैं अच्छा, मैं आपको नोट्स भेज भी तो रहा हूँ धीरे धीरे. आपको मिला नहीं है? Sir, नहीं सर, मैं बस सिर्फ आपने मेल पे भेजा है. Yes, I have sent you on mail. You can check on mail. Okay. मैंने सारी क्लास की जो नोट्स है ना अप टू 10th of July. एक मिनट रुक जाओ. कैन यू हियर मी? Yes. एक मिनट रुक जाओ. मैंने जो भेजा है मैं बता देता हूँ. देखो, आपको नोट कर लो किस किस दिन का भेजा है. मैंने आपको भेजा है 5, 6, 8, 10. जिस दिन आपकी क्लास हुई है 10th तक का भेज दिया है. 10th के बाद आई थिंक आपकी क्लास जो है, एक सेकेंड, आपकी क्लास एक 12 को हुई थी और एक 13 को हुई थी जो मैंने नहीं भेजा. नहीं, 12 को नहीं हुई थी, संडे को, राइट. मंडे वाली जो क्लास है वो सिर्फ मैंने नहीं भेजी है. दैट आई नीड टू सेंड टू यू. ओके, बाद बाकी सारा वीडियो का लिंक भी उसमें मिला हुआ है. कैन यू हियर मी? Yes, sir, I got it. हाँ, अच्छा, आपकी मम्मी की ईमेल आईडी भेजा है मैंने. एक मिनट मैं Yes, बता yes. दूं ईमेल आईडी क्या है. ये ईमेल आईडी है शीतल नारंग शीतल 04. नारंग. यस. Yes. हाँ, तो इस पे मैंने भेज दिया है. मैं सेशन नोट्स और वीडियो दोनों का लिंक एक मेल में भेज रहा हूँ. ठीक है, तो आप वहां से देख लो, क्योंकि अगर मैं व्हाट्सएप भेजूंगा ना तो आपको कंफ्यूजन हो जाएगा. सो यू कैन सेव इट फ्रॉम योर मेल. क्लियर? Yes. हाँ, कभी समझने में दिक्कत हो कि आपका वीडियो किधर है, कहाँ पे है, मुझे बताना. आई विल हेल्प यू. ओके, ताकि आपको फ्यूचर में रिवाइज करने के Okay, लिए भी sir. दिक्कत नहीं होगी. मैंने सारा अपलोड कर दिया है. आप एक काम करो ना, आपने सब्सक्राइब किया है? आप सब्सक्राइब कर लो अपने आप और नोटिफिकेशन चला जाएगा आपको. राइट? Sir, कर दिया है. ओके, ठीक है. चलो कोई बात नहीं. ये नोट हो गया? Yes. हाँ, ओके. चलो, ये नोट हो गया है. फिर हम एक काम करते हैं, हम एक क्वेश्चन देखते हैं. ठीक है, एंड देन वी विल प्रोसीड. क्लियर है? क्लियर है? Yes, sir. ओके, Yes, sir. चलो अभी मैं क्वेश्चन लेता हूं और फिर मैं समझाता हूं कि वो क्वेश्चन कैसे बनेगा. टेकिंग द प्रॉब्लम. कैन यू सी द प्रॉब्लम हियर? Yes, sir. अच्छा. In this problem, they says that given that y is equals to 2/3x plus 2. एक इक्वेशन इन्होंने एक लाइन का दे दिया है कि उसका इक्वेशन 2/3 times of x plus 2 है. डिटरमाइन द इक्वेशन ऑफ ए स्ट्रेट लाइन. अब क्या कह रहा है कि दूसरे स्ट्रेट लाइन का इक्वेशन निकालो which is perpendicular to this line. Which is what? Perpendicular to Perpendicular to this line. दिस लाइन. मतलब मेरे कहने का मतलब ये है कि अगर मैं यहाँ ग्राफ बनाऊं, मैं एक एग्जांपल ले रहा हूं, मैं यहाँ ग्राफ बनाऊं और ये एक मैंने लाइन बनाई, इसका इक्वेशन है 2/3x plus 2. क्या है इसका इक्वेशन? 2/3 of x plus 2. अब मुझे एक दूसरा इक्वेशन बनाना है and that is passing through the origin, and this makes 90 also. You can see this makes what? 90, because they are saying perpendicular to this line. मतलब ब्लैक वाले के परपेंडिकुलर होना चाहिए आपका ग्रीन वाला. तो अब एक बात बताओ, इसका स्लोप क्या है? व्हाट इज द स्लोप फॉर ऑफ दिस वन? टेल मी.
m की वैल्यू क्या हो जाएगी? m की वैल्यू 2/3 होगा। सर परपेंडिकुलर वाले में भी 2/3 होगा। वेट, इसका वैल्यू क्या हो जाएगा पहले बताओ? 2/3 होगा m का वैल्यू स्लोप। यस। अब इसका स्लोप कितना हो जाएगा? तो मैंने माना इसका स्लोप, मैंने अच्छा इसको मैंने m1 मान लिया, इसको मैंने m2 मान लिया। क्या मान लिया? m2। सो स्लोप ऑफ न्यू लाइन, स्लोप ऑफ न्यू लाइन इज m2। मुझे मालूम है कि अगर दोनों परपेंडिकुलर होंगे तो m1 टाइम्स m2 मस्ट बी इक्वल्स टू -1। हमें मालूम है ना कि दोनों परपेंडिकुलर कब होंगे? जब इन दोनों का प्रोडक्ट -1 होगा, राइट? सो लेट्स फिल इट 2/3 हियर। We don't know the m2 -1. So m2 will become how much? m2 will become -3/2. So m2 का स्लोप मुझे मिल गया। कितना मिला मुझे? -3/2। कोई प्रॉब्लम है यहाँ पे मीनाक्षी? यस सर। कोई प्रॉब्लम है यहाँ पे स्लोप दूसरी लाइन का निकालने का? यस सर। क्या बताओ? सर हाँ बताओ। -3/2 कैसे आ गया? देखो, दोनों ही लाइंस के स्लोप को अगर हम मल्टीप्लाई करेंगे तो हमें -1 आना चाहिए। दिस इज द रूल फॉर परपेंडिकुलर। एम आई राइट? अभी अभी ये रूल पढ़ा है ना। देखो यहाँ पे ये जो रूल मैंने जो लिखा है, ये अभी अभी रूल मैंने पढ़ाया आपको, करेक्ट? अब हमको ये मालूम है, आपको ये पता, इसका पता था क्या पहले से? m2 मालूम था क्या पहले? m2 मालूम था क्या पहले? नहीं। तो मुझे m1 मालूम था, मैंने m1 लिख दिया, m2 यहां लिखा, -1 रूल लिख दिया। सो इफ आई सॉल्व इट, सो 3 कहां जाएगा? 3 यहां जाएगा। कैन यू सी दैट? समझ आ गया। यस। तो यहां से हमें m2 मिल गया। कोई दिक्कत? नो सर। अच्छा, अब कहता है पहला क्वेश्चन, रिमेंबर इट, द फर्स्ट पार्ट सेज दैट passes through origin. passes through where? origin. So देखो मैं यहां लिख रहा हूं, ध्यान से सुनो। पार्ट 1, y is equals to -3/2 of x plus c. So and it passes through origin. passes through origin का मतलब x and y 0 0। am I right? यस। तो यहाँ पुट कर दो 0, -3 टाइम्स 0। सो c की वैल्यू क्या हो जाएगी बताओ? c is coming 0. Therefore equation of a straight line passes through origin will become here y is equals to -3/2x. This is the answer for the first part. Do you understand? यस सर। हमने पहले स्लोप निकाल लिया। अब स्लोप निकाला तो ये इक्वेशन बन गई थी। इस इक्वेशन में इंटरसेप्ट की वैल्यू नहीं पता मुझे, तो इंटरसेप्ट के लिए क्या करते हैं हम? जस्ट सब्स्टिट्यूट कर देते हैं। तो सब्स्टिट्यूट किया तो सी की वैल्यू मिल गई 0, तो मैंने सी की वैल्यू यहाँ 0 पुट कर दिया इक्वेशन में। कोई दिक्कत? मीनाक्षी कोई दिक्कत यहाँ पे पहले पार्ट में? नो सर। तो जल्दी से ये नोट कर लो सारा कि m2 कैसे निकला, हमने पहला लाइन का इक्वेशन कैसे लिखा, ये नोट करो जल्दी से। वेरी इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट इज दिस। सर हो गया। ओके, अब इसमें सेकंड पार्ट क्या कहता है क्वेश्चन में, जरा रीड करो। परपेंडिकुलर टू दिस लाइन, फिर से कहता है परपेंडिकुलर टू दिस लाइन, तो स्लोप क्या हो जाएगा? स्लोप -3/2 which passes through -3, 1। तो अब देखो मैं बी पार्ट लिख रहा हूं। सो हमें मालूम है ऑलरेडी कि स्लोप -3/2 है। सो -3/2 of x plus c which passes through -3, 1, क्या करोगे आप? सब्स्टिट्यूट कर दो वैल्यू, तो y की वैल्यू हो जाएगी -3 और y की 1, तो 1 -3/2 टाइम्स -3 plus c।
सो 1 ये कितना हो जाएगा 9/2 प्लस सी। सॉल्व करो कितना हो जाएगा ये इधर आ जाएगा ना। सो 1 माइनस 9/2 इक्वल्स टू सी। सो इसकी वैल्यू क्या हो जाएगी 2 माइनस 9/2 अपॉन सी। हम पहले यहाँ से 2 सिर्फ ले नहीं जा सकते, क्या पहले यहाँ से सिर्फ 2 ले जाए फिर बाद में 9 ले जाए। तो फिर आपको इधर भी बाद में फिर आपको इधर भी 2 से मल्टीप्लाई करना पड़ जाएगा। पर क्यों? क्योंकि डायरेक्टली कैसे जाएगा, या तो पूरा का पूरा नंबर जाता है ना। आप कह रहे हो कि सिर्फ 2 को लेके इधर चले जाएं, आप यही बोल रहे हो ना। आप यही जैसे पहले यहाँ पे 2 से डिवाइड हो रहा है तो पहले मल्टीप्लाई कर दे 2 को और नहीं द होल इज इट द होल फ्रैक्शन हियर। ऐसा है थोड़ी ना लिखा हुआ। अगर ऐसा होता, ध्यान से देखो, अगर ऐसा होता तो आप 2 लेकर जा सकते थे, लेकिन यहाँ पर कैसे है दिस इज लाइक दिस। तो आप ये 2 लेकर सिंगली कैसे जा सकते हो, दिस इज नॉट पॉसिबल, दिस इज पॉसिबल। अंडरस्टैंड? यस सर। हाँ, ये जो आप बोल रहे हो दैट इज नॉट पॉसिबल। ऊपर वाला अगर मैंने लिखा है ना दैट इज पॉसिबल। गॉट इट? ओके सर। चलो मैं ये रब कर देता हूं। तो सी की वैल्यू क्या मिल गई मुझे, सी की वैल्यू मिल गई -7/2। तो मैं यहां लिखने जा रहा हूं। सो इक्वेशन ऑफ स्ट्रेट लाइन, इक्वेशन ऑफ स्ट्रेट लाइन y is equals to -3/2 times x। अब ये c की वैल्यू जो है वो प्लस हम लिखेंगे तो ऑटोमेटिकली माइनस हो जाएगा यहाँ। कैन यू सी दैट? यस। मेक अ नोट ऑफ इट। सो बी पार्ट भी हमने कंप्लीट कर लिया। तो इस क्वेश्चन में हमने परपेंडिकुलर लाइन का इक्वेशन लिखना सीख लिया, राइट? यस। जल्दी से नोट डाउन कर लो। इसमें भी कुछ टॉपिक्स बच रहे हैं जो हमें कंप्लीट करना है। इसके बाद आसान है, इसके बाद टफ नहीं है मीनाक्षी, ठीक है? जो टफ है यहीं तक है। ओके सर। सर हो गया। अच्छा, अब मैं सेम प्रॉब्लम को मीनाक्षी, अच्छा एक काम करता हूँ, मैं क्वेश्चन देता हूँ, आप वो जरा मुझे बनाकर दिखाओ पहले, तब मैं आगे बढ़ूंगा, अदरवाइज मैं आगे नहीं बढ़ूंगा। आई एम गिविंग यू वन प्रॉब्लम, ठीक है? और आप मुझे सॉल्व करके दिखाओगे, देन आई विल प्रोसीड। ओके, अपलोडिंग। ओके, जैसे मैंने अभी बनाया है आप एग्जैक्टली वैसे ही बनाओगे। प्रोसेस इज सेम, क्वेश्चन इज आल्सो ऑलरेडी सेम, बस मैंने नंबर बदल दिया है। कैन यू सी द क्वेश्चन? यस सर। सो दिस इज अ लाइन परपेंडिकुलर टू y, मतलब एक इक्वेशन लिखना है जो कि परपेंडिकुलर टू दिस लाइन। इस लाइन के हमारे पास, मतलब ये मान लो ये एक लाइन ऐसे है, राइट? तो इसकी इक्वेशन है y इक्वल्स टू x/5 + 3। और हमें जो इक्वेशन लिखना है वो इसका लिखना है। किसका लिखना है? ये रेड वाले का। एंड रेड वाला बोलता क्या है कि परपेंडिकुलर है। तो इसका अगर m1 जो होगा आप निकालो तो इसका m2 क्या हो जाएगा, इसका स्लोप ये निकालना पड़ेगा, राइट? तो करो इसको सॉल्व करो, जैसे मैंने पिछला वाला बनाया वैसे ही बनाओ। एंड दिस क्रॉसेस द पॉइंट फ्रॉम वेयर 1, 3। तो ध्यान रखना कैसे कैसे बनाना है। चलो क्वेश्चन बनाओ ये फटाफट। सर इसका जो स्लोप है वो तो -1 x/5 आ रहा है। एक मिनट, m1 का स्लोप कितना आ गया आपको बताओ? m1 का स्लोप कितना आया? x/5। तो x और 5 मतलब क्या हो गया, 1/5 हुआ ना। x और 5 क्या हुआ, मतलब 1/5 हो गया ना ये। ओके सर। And we know very well if they are perpendicular, so we know very well m1 times m2 is -1, right?
सो m1 की Yes. वैल्यू है 1/5। तो क्या कोई मुझे बता सकता है m2 की वैल्यू क्या हो जाएगी? सर -6/5 आ रहा है। तो क्या आ रहा है बताओ? -6/5। 6 कहां से आ जाएगा इसमें? 6 कहां से आएगा? ये 5 जो है डायरेक्टली मल्टीप्लाई हो जाएगा ना यहाँ पे। सर आपने तो बोला था कि ये फ्रैक्शन उधर जाएगा, पूरा लेके जाना है, तो मैं पूरा लेके जा रही हूँ। ये एडिशन है क्या? ये एडिशन है क्या? इज इट ऐड? एम आई डूइंग ऐड हियर इन द लेफ्ट हैंड साइड? नो सर। इस वाले में क्या कर रहे थे? यहाँ पे ऐड है, देखो यहाँ पर ये क्या है बताओ? दिस इज द एडिशन, दैट इज द रीजन वी हैव टू मूव दिस साइड। मल्टीप्लीकेशन में ऐसा नहीं होता। आपने सॉल्विंग इक्वेशंस नहीं किया है? हेलो? सर किया है। हाँ, तो सॉल्विंग इक्वेशंस का ध्यान रखो, बॉड मास रूल। तो यहाँ पर ये जो है ये टाइम्स है, अगर मैं दिखाऊं सो 1/5 टाइम्स m2 इज इक्वल्स टू -1। तो ये 5 डायरेक्टली मल्टीप्लाई हो जाएगा यहाँ पे। सो दिस बिकम्स हाउ मच? m2 इज इक्वल्स टू -5। -5। मतलब इसका स्लोप हो गया हमारे पास -5। तो अगर मुझे इसकी इक्वेशन लिखनी है, सो आई कैन राइट डाउन द इक्वेशन y इज इक्वल्स टू -5x प्लस c। अब c की वैल्यू कैसे निकलेगी? c की वैल्यू कैसे निकलेगी? वन। फॉर्मूला में सब्स्टिट्यूट करके। यस, तो यहाँ पे हम सब्स्टिट्यूट कर देते हैं। सो 3 -5 टाइम्स 1, तो ये हो जाएगा इधर से इधर। सो c की वैल्यू 8 आ गई। सो हमारा इक्वेशन आ Yes. जाएगा, our equation will become y is equals to -5x plus 8. This is the final answer. Do you clear? Yes sir. Any problem? No sir. Okay. Fine. Just give me a moment. नोट हो गया ये प्रॉब्लम मीनाक्षी? Yes sir. चले आगे फिर। Yes sir. अच्छा, नेक्स्ट प्रॉब्लम देखो, मैं एक बताने जा रहा हूं, ध्यान से सुनना। एक सेकेंड। यहां पर मैं आपकी हेल्प के लिए परपेंडिकुलर हटाकर, देखो सेम क्वेश्चन में करने जा रहा हूं। परपेंडिकुलर हटाकर मैंने क्या लिख दिया? क्या लिखा मीनाक्षी बताओ? Parallel. मतलब पहला क्वेश्चन जो किया था वो परपेंडिकुलर का किया था। अब हम पैरेलल वाला सेम क्वेश्चन हम पैरेलल में कैसे करेंगे? अगर पैरेलल दे दिया तो क्या करेंगे? तब मेरी बात ध्यान से सुनो। हमने एक इक्वे लाइन बनाई, दिस लाइन, एंड दिस लाइन रिप्रेजेंट। हाँ बताओ। The gradient will remain same. अब पैरेलल बनाना है, सो पैरेलल लाइन खींच दो यहाँ। तो इसका m1 हो जाएगा 1/5 और इसका m2। तो हमको मालूम है कि पैरेलल होने की कंडीशन में m1 मस्ट बी इक्वल्स टू m2, राइट? सो Yes. m1 इज 1/5, सो m2 की वैल्यू भी क्या हो जाएगी? 1/5, राइट? 1/5. सो हम इक्वेशन लिखेंगे y इज इक्वल्स टू 1/5 टाइम्स x प्लस c। और ये किससे पास कर रहा है? 1,3 से, राइट? 1,3 से. तो हम यहाँ Yes. लिख देंगे 3 1/5 टाइम्स 1 प्लस c। अब जरा इसको सॉल्व करो, जरा सॉल्व करो इसको। सो 3 इज इक्वल्स टू 1/5 प्लस c। सॉल्व करो। कैन यू हियर मी? Yes sir. सॉल्व इट, सॉल्व इट। c की वैल्यू सॉल्व करो।
सर 2.8 आ रहा है. No, tell me in form of the fraction. 14/5. Huh? 14/5. Wait a second. 14 over 5. So C is coming. 14 over 5. So good. So we can write down the equation 1 upon 5x plus 14 over 5. Clear? Yes, sir. कोई प्रॉब्लम है इसमें? No, sir. Okay. जल्दी से नोट कर लो इस क्वेश्चन को. Sir, done. डन. चलो ओके हम नेक्स्ट प्रॉब्लम देखेंगे अभी. And I will just show you right now. अच्छा हाँ ये तो हो गया. चलो एक काम करता हूँ. Give me a moment. Give me a moment. मीनाक्षी can you hear me? Yes, sir. अच्छा मैं ना एक क्वेश्चन देने जा रहा हूँ आपको. Just hold a moment. The question must be good for you. Just selecting the problem. नहीं, these problems will become tough for you. Yes, ये बड़ा अच्छा प्रॉब्लम है. मैं ना ये प्रॉब्लम देता हूँ आपको. रुको. अपलोडिंग. Meenakshi, can you see the problem here? Yes, sir. अब देखो इसमें एक चीज मैं आपकी हेल्प कर देता हूँ यहाँ पे. ये देखो इसमें जो है ये इक्वेशन दे दिया. क्या दे दिया आपको? इक्वेशन. कैन यू सी द Equation. इक्वेशन? अब इसमें आपको स्लोप. Yes. अब ये देखो ये इक्वेशन का फॉर्मेट देख रहे हो आप किस फॉर्मेट में है? 2x minus 3y is equals to 10. Yes. आपको स्लोप निकालने के लिए क्या चाहिए? y mx plus c इस तरह का फॉर्मेट चाहिए, राइट? Yes. तो आप क्या करोगे? आप इसको लिख सकते हो -2x plus 10. Can you write that? And can you Yes. also write it down 2x plus 10 by -3. So y becomes here -2x upon -3 plus 10 upon -3. So y becomes 2 by 3 of 2/3 x x. minus 10 over 3. अब यहां से आपको स्लोप मिल जाएगा. Am I right? Yes. अब देखो कभी कभी इक्वेशन ऐसा भी दे सकता है. कभी कभी क्या करेगा? इस तरह का इक्वेशन दे दिया बट आप बोलोगे जी कि सर मेरे को स्लोप कैसे निकालेंगे हम? तो स्लोप निकालने के लिए देखो मैंने क्या किया. मैंने एक्स वाले को उठा के राइट में लेकर चला गया. देखो चला गया. Yes. लेफ्ट में क्या रखा मैंने? लेफ्ट में सिर्फ वाई रखा. अब ये इस फॉर्मेट में आ गया तो हमको स्लोप मिल जाएगा. स्लोप क्या हो जाएगा हमारे पास? 2/3. क्लियर है? Yes. अच्छा अभी इक्वेशन बना सकते हो आप. अब आगे का काम कर लोगे? सर परपेंडिकुलर बनाना है इक्वेशन. यस परपेंडिकुलर बनाना है जी इसमें. यस सर हो जाएगा. हाँ तो करो. सर ग्रेडियंट आ रहा है -3/2 ठीक है. एंड y इंटरसेप्ट
y इंटरसेप्ट है -9। गुड, परफेक्ट। तो c की वैल्यू हो गई यहाँ -9। तो इक्वेशन क्या बन जाएगा? y इज इक्वल टू -3/2x -9। परफेक्ट, नोट डाउन कर लो। करेक्ट, सो डन। डन, गुड। मैं एक और क्वेश्चन दे रहा हूं आपको एंड यू नीड टू सॉल्व दैट क्वेश्चन। ओके, ये इजी ओके है, सर। ये इजी है। जस्ट गिविंग यू, होल्ड अ मोमेंट। सो आपको परपेंडिकुलर, ये क्वेश्चन जो है जी पैरेलल क्वेश्चन है। क्या है? पैरेलल के लिए यू कैन सी दे आर सेइंग पैरेलल टू y। चलो तो इसको जल्दी से बनाओ। मुझे फाइनल इक्वेशन चाहिए। y इज इक्वल टू 2x + 6। एक मिनट, y इज इक्वल्स टू 2x + 6। +6 में कुछ गड़बड़ी हुई है, जरा चेक करो। +6 है क्या है? सॉरी सर, -6। हाँ, वो क्या है? -6 है, माइनस। राइट। अच्छी बात है। यस। चलो एक काम और आप मेरे लिए कर दो, मैं हेल्प नहीं करूंगा इसमें। आप जी जरा ये सॉल्व करके दिखाओ। कैन यू सी दिस? मैंने यस अभी सर। अभी इस तरह का क्वेश्चन आपके लिए सॉल्व किया है, आप जरा ये सॉल्व करके दिखाओ। डन। सर यस। व्हाट इज द आंसर? y इज इक्वल टू -1/5x। एक मिनट मैं नोट कर लेता हूँ। y इज इक्वल्स टू -1/5x -1/5x। अच्छा, +37/5। +37/5। ओके, मैं जरा चेक कर लेता हूँ जी। तो मुझे चेक करने के लिए करना पड़ेगा जी। आपका ये गड़बड़ आ गया जी, यहाँ पे पूछो कैसे गड़बड़ आ गया? आपने इस इक्वेशन को ढंग से देखा क्या लिखा है? कैन यू सी दैट मीनाक्षी? मीनाक्षी, यस सर। यस सर। ये इक्वेशन लिखा है 5x - 3y इज इक्वल्स टू 30। तो आपको क्या मैंने बोला है कि y साइड में निकाल लो, यही बोला ना? यस सर। So can I write it down this one as 5x - 30 is equals to 3y? Can I say that? यस। And now the 3 will come in division for both. So this is equals to y. So this becomes यस 5/3x minus 30/3 will give me how much? 10. That is equals to y. तो देखो y की वैल्यू क्या हो गई? Y is equals to 5/3x minus 10. This is the equation of the y we are getting right now. Correct? नो सर। हाँ? नो सर। कैसे नो? बताओ कैसे नो? बताओ कैसे हो जाएगा?
Tell Sir, me. I got y is equal to 5x minus 10. कैसे कैसे? ओके सर, ठीक है, सॉरी। वो नहीं होगा, राइट? तो यहां से m की वैल्यू क्या मिल गई मुझे? m की वैल्यू मिल गई 5/3। तो हमारे पास न्यू स्लोप क्या हो जाएगा? व्हाट विल बी द न्यू स्लोप? द न्यू स्लोप विल बी -3/5, right? ओके So we can write it down here. Y is equals to -3/5 x plus c. अब इस वैल्यू को सब्स्टिट्यूट कर दो. So 7 -3/5 times -2 plus c. So 7 is equals to 6/5 plus c. So 7 minus 6/5 is equals to c. कितना हो जाएगा? चेक करो. 35 minus 6 गया, so 29/5 is equals to c. Do you get it? यस सर। So now the equation will become here. If I write, okay, मैं equation top पे लिख रहा हूँ रब करके आपका वाला जो आपने गलत बताया. So I'm writing the equation for you now. So equation becomes y is equals to -3/5 of x plus 29/5. This is the thing. आप multiplication मतलब add subtraction करने में आप गड़बड़ी कर रहे हो. सर वो मैंने सही किया था, नहीं. 5/3 था, मैंने 5 लिख दिया, Okay. तो इसलिए मेरी यहाँ पे गड़बड़ हो गई। Okay, no problem. नोट डाउन करो जल्दी से. सर कर लिया। Okay. Okay. क्लियर है कैसे करेंगे? यस सर। चलो अब हम लोग आप प्लीज इस पे प्रैक्टिस करो, ठीक है? प्रैक्टिस नहीं करोगे कुछ नहीं होगा, ठीक है? क्लियर ओके है? सर। हाँ, प्रैक्टिस बहुत जरूरी है, बिना प्रैक्टिस के नहीं होगा, ठीक है? Shall we move to the next part? यस सर। ओके, आपका नेक्स्ट पार्ट जी इस पे है that you have to find out distance between 2 points. Basically, I will let you know. Give me a moment. Okay, hold a second. मैं अभी just बताता हूँ आपको, ठीक है? Give me a moment. Just wait for a moment here. Okay, 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 okay. आप एक काम करो. Oh my god, I cannot upload it. Okay, that's great. Give me a second. Yes, this is a good point for us. Can you hear me, Meenakshi? यस सर। Okay, मैं एक image upload कर रहा हूँ. Meenakshi, can you see the image here? यस सर। अब देखो यहाँ पे क्या है इमेज में, बताओगे मुझे? सर देयर इज अ ट्रायंगल। अच्छा, ट्रायंगल भूल जाओ. Can you see this point and can you see this point? यस। We need to find what? We need to find the length between this 2 points. What we have to find?
The length between 2 points. So basically I can say we have to find the value of AB, or you can say we are going to learn the distance between 2 points. What we are going to learn? Distance between 2 points. Or you can say the length of equation. Length of a straight line, or you can say equation. अब ये देखो, ये A से लेकर B तक स्ट्रेट लाइन है, A से लेकर B तक स्ट्रेट लाइन है, इसकी लेंथ कितनी होगी ये हमको निकालना है। ये कितना लंबा है यहां से यहां तक हमको निकालना, तो इसको आप लेंथ बोल लो, डिस्टेंस बिटवीन 2 पॉइंट्स बोल लो, दोनों ही चीजें क्या हैं? सेम हैं। कोई प्रॉब्लम है इसमें आपको टॉपिक No, में? sir. अच्छा, कैसे इसको याद रखेंगे आप, फॉर्मूला कैसे निकालोगे, मैं अभी बताने जा रहा हूं, ध्यान से सुनो। कैन यू सी दिस इज अ राइट एंगल ट्रायंगल? कैन यू सी दैट? पाइथागोरस थ्योरम मालूम है? Can you see Sir, this? Can you see this point as a C point? Can you see that? Yes, sir. Okay. Can you tell me what is the value of BC? BC क्या हो जाएगा? अगर मैं यहाँ से देखूं, so BC will become y2 minus y1. हो जाएगा डेल्टा y? Yes, sir. और डेल्टा x कितना हो जाएगा? AC. AC will become x2 minus x1 हो जाएगा? Delta Sir, x. midpoint. No, not midpoint I'm talking. I'm talking about this length, AC length and BC length. Do you think the AC will become here x2 minus x1 and the BC length will become here y2 minus y1? कोऑर्डिनेट की अगर हम बात करें तो, अच्छा मैं आपको समझाने के लिए एक इमेज लेता हूं, तब आपको समझ में आएगा। एक सेकंड होल्ड करो, एक सेकंड होल्ड करो, मैं आपको समझाने के लिए एक इमेज लेता हूं, क्वेश्चन लेता हूं, तो आपको क्लियर होगा। Taking the problem. Oh my god, I cannot take this one. Very bad for me. एक सेकंड रुक जाओ, मैं अपलोड कर लेता हूँ। Meenakshi, just hold second. Meenakshi, can you see this figure here? Meenakshi? Yes, sir. हमको यहाँ पे AB लेंथ निकालना है। क्या लेंथ निकालना है? AB लेंथ निकालना है। अब एक बात बताओ, यहाँ से ओके मैं यूज करूंगा अपना येलो लाइन। Can you see my yellow line now? Yes, sir. This point I am telling you as point C. अब एक बात बताओ, BC कितनी हो जाएगी? BC डेल्टा Y कितना हो जाएगा यहाँ पे बताओ? Sir, by 2 by minus y1. तो कितना वैल्यू में बताओ ना, वैल्यू में 8 minus 2? Yes. That is 6. Yes. And if I say here AC becomes how much? AC. 4. So AC becomes 7 minus 3 basically. Yes. तो बेसिकली आप क्या कर रहे हो, आप यहाँ पे y2 minus y1 कर रहे हो और यहाँ पे आप x2 minus x1 कर रहे हो। देखो Yes, sir. कर रहे हो आप लोग या नहीं कर रहे हो? कर रहे हैं। अब ये 6 हो गया और ये इसको आपने बोला जी कि 4 हो गया। पाइथागोरस थ्योरम मालूम है? सर ऐसे नहीं पता। नहीं पता? ओ पाइथागोरस थ्योरम यू डोंट नो? So once you tell. ओके आई विल टेल यू, डोंट वरी। नहीं मैं तो बताने को रेडी हूँ, मैं बस पूछ रहा You था। tell a short summary because I know, I knew I did this in 7th or 8th grade, but I don't remember. ओके चलो मैं बता देता हूँ, कोई बात नहीं, मैं डायरेक्टली बता देता हूँ, ठीक है? एक सेकंड होल्ड करो, बता रहा हूँ। Can you see this image? Yes, sir. In this image, you can see
This is a right angle triangle. What it is? Right angle. Right angle. Always 90 के अपोजिट कौन सा साइड होता है? 90 का अपोजिट. Hypotenuse. और 90 के adjacent sides are known as perpendicular and base. ये होते हैं. तो हम यहाँ से Yes. according to Pythagorean theorem we can say that hypotenuse square is equals to perpendicular square plus base square. This is the Pythagoras theorem. Do you understand now? Sir, yes, I know. I will take example. Suppose I have taken this is 3 and this is 4 centimeter. कितना ले लिया मैंने? 4. तो अब मुझे हाइपोटेन्यूज कितना आएगा वो निकालना है. चलो तो हम निकालते हैं. सो 3 स्क्वायर प्लस 4 स्क्वायर. सो 3 स्क्वायर कितना हो जाएगा? 9. 4 स्क्वायर हो 9 जाएगा plus 16. So this becomes 25. 25. So h will become root of 25. That is 5. So hypotenuse हो जाएगा 5. फायदा देखा हाइपोटेन्यूज ये पाइथागोरस थ्योरम का? फायदा समझ में आया? Sir, what? Do you understand? Yes, sir. Do you understand the Pythagoras or not? Yes, sir. Okay. Similarly, if I need to find this distance, if I need to find AB distance, so can I say here AB square is equals to BC square plus AC square? Can I say that? Yes, sir. So AB square BC की वैल्यू कितनी आ रही है मुझे? 6 का स्क्वायर और इसका वैल्यू 4 का स्क्वायर, राइट? Yes. So AB square is 36 plus 16. So something कितना? एक मिनट 8 2 6 7 4. ठीक है. So this becomes 52, right? Yes. So AB will become how much? Root of 52. Got it? आप एक काम करो. तो यहाँ से देखो, अगर मैं यहाँ से सॉल्व करूं फॉर्मूला के लिए, so you got the formula is AB square is equals to AC square plus BC square. Can I say that? So AB square is nothing but x2 minus x1 का whole square plus y2 minus y1 का whole square. So I can say AB is root under x2 minus x1 का whole square plus y2 minus y1 का whole square. This is the formula which tells about the length of a straight line. Length of straight line. ये नोट कर लो जल्दी. ये जल्दी से नोट करो ये वाला. Length of a straight line. ये मैंने इक्वेशन लिख दिया है. इक्वेशन में आपको कोऑर्डिनेट्स दिए रहेंगे. आप उस कोऑर्डिनेट से लेंथ निकाल सकते हो. Sir, done. ओके. फॉर्मूला याद हुआ? Yes, sir. चले क्वेश्चन दे फिर. Yes, sir. चलो मैं क्वेश्चन देता हूं. आप इसको, वैसे मेरा जो मानना है, आप फॉर्मूला यूज कर सकते हो और जो मैंने एक मेथड से अभी बनाया यहाँ पर, इफ यू सी, कैन यू सी दिस मेथड? मैंने देखो बनाया तो फॉर्मूला ही है लेकिन मैंने थोड़ा सा शॉर्टकट लगा दिया. तो आप चाहे तो ये मेथड भी अप्लाई कर सकते हो. इज इट क्लियर? Yes, sir. ओके. तो चलो मैं क्वेश्चन देता हूं, आप इसको जरा सा सॉल्व करना. ओके. Yes, sir. Give me a moment. Uploading. Can you see the question, please? Yes, sir. अब कह रहा है कि find the distance between the points 1 1. तो इसको आप x1 y1 मान लो, इसको मान लो x2 y2. कोई दिक्कत? No, sir. अब मैं डायरेक्टली लिखता हूं. देखो मैं कैसे लिखता हूं. AB रूट अंडर
x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर लिख सकते हैं हम। यस सर। अच्छा x2 क्या है, x2 7 है, x1 1 है, इसका होल स्क्वायर। y2 क्या है, तो 9 है और ये 1 है, इसका होल स्क्वायर कर दो। ये कितना बन जाएगा जी, दिस बिकम्स 6 स्क्वायर एंड दिस बिकम्स 8 स्क्वायर। सो 6 स्क्वायर मीन्स 36, 8 स्क्वायर मीन्स 64, दैट बिकम्स 100 रूट दैट बिकम्स 10। कोई प्रॉब्लम? नो सर। एक तो ये तरीका हो गया डायरेक्टली फॉर्मूला। Sir, दूसरा is तर there any unit with 10? हाँ, Unit with 10. 10 यूनिट्स यू कैन से, क्योंकि कोई यूनिट नहीं दिया हुआ है। Okay. अब दूसरा तरीका देखो, आपने ग्राफ में प्लॉट कर दिया, कैन यू सी दैट, कैन यू सी Yes. दैट, यहां से यहां तक लेंथ निकाल लो, कितनी आई, तो 8 आ गई जी। कैसे, क्योंकि 9 माइनस 1 गिव मी 8। कोई दिक्कत, कोई दिक्कत? No sir. No sir. ओके हाँ, अब कोई दिक्कत नहीं होगी। और यहाँ कितनी हो जाएगी बताओ, एक्स एक्सिस कितना हो जाएगा, 6 हो जाएगा। Yes. अब हम पाइथागोरस अप्लाई कर देंगे यहाँ पे। सो हमें पाइथागोरस अप्लाई करने के लिए हम मान लेते हैं दिस इज डी वैल्यू, दिस इज व्हाट, डी। सो हम लिख सकते हैं डी स्क्वायर इज इक्वल्स टू 8 स्क्वायर प्लस 6 स्क्वायर। देखो यही चीज आ गया। सो डी स्क्वायर इज इक्वल्स टू हाउ मच, 64 प्लस 36। सो डी स्क्वायर इज 100। सो हम लिख सकते हैं डी इज रूट ऑफ 100 दैट इज इक्वल्स टू 10। दो तरीके से मैंने सॉल्व करके दिखाया आपको मीनाक्षी अभी। डू यू अंडरस्टैंड बोथ द वे? Yes sir. Yes sir. यस। इनका क्या नाम है छोटे उस्ताद का? Sir Gracie. ग्रेसी। ओके, तो ग्रेसी तो अभी स्कूल नहीं जाती होगी। Sir online classes चल रही हैं इसकी। तो ये किस क्लास में जो ऑनलाइन क्लासेस चल रही हैं? Sir प्री नर्सरी में। प्री नर्सरी के बच्चों की भी ऑनलाइन क्लासेस? अरे वाह। Sir आधे घंटे की होती है। उनके टीचर को बोलो बच्चों को जीने दो, बोलो बच्चों को खेलने दो, प्री नर्सरी के बच्चों को खेलने के दिन है। चलो कोई बात नहीं, तो ये नोट कर लो जल्दी से। Sir done. ओके मैं एक दूसरा क्वेश्चन दे रहा हूं, उसको सॉल्व करो, गिविंग यू। तो आप होमवर्क भी नोट करो, मैं होमवर्क भी देता हूँ, एक सेकेंड। आप ये क्वेश्चन सॉल्व करो, मैं दे रहा हूँ। सॉल्व दिस वन, कैन यू सी द क्वेश्चन? Yes sir. प्लीज सॉल्व इट। Sir, क्या? this line is negative. उससे क्या हो गया, कोई कुछ नहीं हुआ, कोई दिक्कत नहीं है। नेगेटिव तो नहीं लेना ना फिर? कुछ नहीं, कुछ नहीं, सिंपल। ये कितना आ रहा है, दिस इज कमिंग 3 यस। और ये कितना आ रहा है 4। यस। अभी मैंने 3 4 पे बनाया था ना। यस। सॉल्व करो, सॉल्व करो, फिर 5 आ रहा है। तो ये आ जाएगा 5, करेक्ट। एक क्वेश्चन और कर लो। नेगेटिव इसलिए नहीं लेंगे क्योंकि स्क्वायर स्क्वायर होने के कारण दे विल पॉजिटिव हो जाते हैं। ओके ओके सर। अच्छा अच्छा, एक मिड पॉइंट का फॉर्मूला है जो कि मैं आपको, चलो कोई बात नहीं, मिड पॉइंट बता देता हूँ। व्हाट इज द मिड पॉइंट? सर x2 minus x1 नहीं 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 over नहीं mid नहीं 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 नहीं, नोट करो मिड पॉइंट फॉर्मूला, नोट फिर क्या करो होता है? मिड पॉइंट formula. I will just let you know. So Meenakshi, suppose that
this is the line. This is what? This is line. a line. हमने इसका मान लिया कि जी ये A है और ये क्या है? B पॉइंट. तो इसका कोऑर्डिनेट हो जाएगा x1 y1 और इसका कोऑर्डिनेट हो जाएगा x2 y2. अब मिड पॉइंट किधर आएगा जी? मिड पॉइंट आएगा बिल्कुल बीच में और हम इसको नाम देते हैं M. क्या नाम देते हैं? M. M का हम कोऑर्डिनेट मान लेते हैं कि x बार y बार है. क्या कोऑर्डिनेट है? x बार y बार. तो याद रखो मिड पॉइंट निकालने का तरीका x बार y बार इज इक्वल्स टू x1 प्लस x2 बाई 2 और y बार हो जाएगा, माइनस नहीं करते, हम ऐड करते हैं इसमें, y1 plus y2 by 2. This is the way how we can find the midpoint. Is it clear? And at the end we multiply or not? नहीं, मल्टीप्लाई क्यों करेंगे? कहाँ मल्टीप्लाई कर रहे हैं हम? Okay, sir. कहीं नहीं कर रहे. Got it? Yes, sir. अब जैसे मैं क्वेश्चन लेता हूँ और आपको बना के दिखाता भी हूँ. जल्दी से नोट कर लो फॉर्मूला, बहुत आसान है. सर हो गया. तो मतलब इसकी वैल्यू जो है वो हमको निकालनी रहती है और दैट इज द फॉर्मूला बाय विच वी कैन फाइंड आउट. अब देखो मैं क्वेश्चन ले रहा हूँ, जरा इसमें कोऑर्डिनेट क्या क्या दिए हुए हैं पढ़ो जरा. क्या कोऑर्डिनेट है? व्हाट आर द कोऑर्डिनेट्स गिवन? 3, 4, 5, 10. So I can write x1 y1 is 3, 4 और x2 y2 जो है वो 5, 10. यही दे रखा है ना? यही दे रखा है, राइट? अच्छा, अब ये देखो, ये A पॉइंट है, ये B पॉइंट है. आई एम सपोजिंग दिस इज द M पॉइंट. दिस इज व्हाट? M पॉइंट. एंड M पॉइंट का मैंने मान लिया x बार y बार. क्या मान लिया मैंने? x बार y बार. सो x बार का फॉर्मूला कहता है x1 प्लस x2 बाई 2. सो ये हो जाएगा जी 3 प्लस 5 बाई 2, दैट इज 8 बाई 2, दैट इज 4. एंड y बार कहता है y1 प्लस y2 अपॉन 2. सो दैट वी कैन से हियर 4 प्लस 10 बाई 2, दैट इज 14 बाई 2, दैट इज 7. तो हमें क्या मिल गया? M कोऑर्डिनेट मिल गया यहाँ पे. कितना? x बार y बार, that is equals to 4, 7. Do you understand how to find the midpoint? Yes, sir. बहुत आसान है. ठीक है, जरा होमवर्क नोट करो. 10.6 आप अपने बुक में 10.6 एक्सरसाइज है ना आपका? सॉरी 10.7 एक्सरसाइज है आपका. Yes, sir. आप 10.7 तक कंप्लीट करोगे. ठीक है. हाँ, तो हम लोग नेक्स्ट क्लास में 10.7 तक आप कंप्लीट कर लोगे. सो वी विल, हमारे पास बहुत कम एक्सरसाइज बच जाएगा इस चैप्टर में और हमें 2 क्लास में ये फिनिश हो जाएंगे आराम से. ठीक है. सो प्लीज वर्कआउट करो, मेहनत करो. ठीक है. इज इट क्लियर? ओके सर. एंड ग्रेसी, आप खेलो, कोई प्रॉब्लम नहीं है. टीचर डांटते हैं क्या स्कूल के? ग्रेसी, आपको टीचर डांटते हैं स्कूल के? क्या टीचर डांटते हैं? रूपाली मैम डांटते हैं? ओके, चलो कोई बात नहीं. ठीक है मीनाक्षी, प्रैक्टिस करो और क्वेश्चन सारे सॉल्व करो टिल 10.7. ओके. ओके सर. थैंक यू सर. थैंक यू ग्रेसी. बाय.